सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे तमाम मुद्दों में। सर, पार्टी आज आप लोग जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किए, पदाधिकारी सम्मेलन किए, अखिलेश जी आए थे, क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या संवाद हुआ आपस में दोनों? देखिए, हमारा उनका बहुत दूरी तक हम लोगों ने बातचीत तय कर लिया है। अंतिम डिसीजन आने के बाद जब डिसीजन आता है तो आप लोगों को जानकारी इसकी भरपूर दे दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। तो क्या कुछ सीटों पे भी बात हुई है अभी कि खाली सिर्फ गठबंधन ही किया है? बहुत सा चीज़ों पर हम लोगों का अंदरूनी बातचीत बैठ करके तय हो चला है। उस पर हमारे कार्यकर्ता भी सहमत हैं। जैसे पूर्व में पार्टी का स्थापना दिवस 27 तारीख को हमारे नेताओं ने मनाया। मनाने के बाद वहीं हमारे नेताओं ने तय किया था। तय के आधार पर हम अपना कदम आगे बढ़ा रहा हूं। उसी के तहत सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी अपना चल रही है। ओम प्रकाश राजभर जी के साथी हुआ करते थे आप कभी, तो अब उनकी पार्टी को सुपरसीड करने की, या ये कहा जाए कि उसको पछाड़ने की होड़ में लग गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमारी पार्टी तोड़ना चाह रहे हैं, हमारे नेताओं को लेके नई पार्टी बना लिया उन्होंने। अच्छा, मैं कह दूं कि 22 में उनका गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी से, और गठबंधन नेताओं और कार्यकर्ताओं के बल पर ही उनका संगठन खड़ा हुआ था। और 22 में गठबंधन में इनको 17 सीट मिला। बाप बेटा ही लड़े, मिल गया समाज को हिस्सा, और दूसरे को, और नहीं तो दूसरे को दोष लगाते हैं कि फला व्यक्ति हमारी पार्टी तोड़ रहा है। अरे, आप पार्टी तोड़ने का, पार्टी खत्म करने का खुद बीड़ा उठो तो दूसरे को क्यों दोष दे रहे हो भाई? हाँ, लंबे समय से 19.5 वर्ष तक उनके साथ कंधा से कंधा जो कार्यकर्ता, नेता, चाहे वो दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, तमाम लोग कंधा से कंधा मिला करके उस हैसियत में पार्टी को लोगों ने खड़ा किया कि 22 में गठबंधन हुआ। और गठबंधन में जो सीट मिला, 17 सीट केवल बाप बेटा लड़े, बाकी पैरासूट से आपने उम्मीदवार दिया। तब नहीं सोचा? उस समय भी तो आपको सोचना चाहिए। उस समय तो आपको ये दिखाई दे रहा था कि हमको रुपया कैसे अधिक से अधिक मिल जाएगा। समाज के साथ कह रहे हैं गद्दारी कर रहे हैं आप लोग, समाज को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं समाज। हम लोग समाज को गुमराह नहीं कर रहे हैं। समाज को गुमराह करने के लिए ठेका लिए थे। अभी घोसी में उपचुनाव हुआ है, ठेकेदारी लिए थे। हाँ, भाजपा के यहाँ जाकर के घुटना टेके हैं। हर महीना में 2 बार डेट डालते हैं, अपने तरफ से डेट डालते हैं। भाजपा के तरफ से डेट आवे या न आवे, ये अपने तरफ से खुद मंत्रिमंडल में जाने का डेट डालते हैं। लगता है कि इनकी सरकार है। ठीका वहां लिए थे जितवाने के लिए, ये खुद ठीका लिए थे। हम लोग कहे लिए समाज के साथ छलावा करें? समाज के साथ जिसने छलावा किया है उस व्यक्ति का नाम मंगरू चाचा है। तो मंगरू क्यों कह रहे हैं आप उनको? उनका नाम में वही है। समाज को बड़े पैमाने पर उन्होंने धोखा दिया है। समाज को गोलिया करके सौदाबाजी करने का काम किया है। क्या कहें बताइए? 19.5 वर्ष जवानी का समय, समाज के लोगों को कैसे हिस्सा मिले, इस बात को लेकर के हमारे सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नेताओं ने समय दिया था। हम अकेले थोड़े समय दिए थे। हमारे साथ डॉक्टर बलिराज राजभर, अरविंद राजभर, मनोज राजभर, ब्रजेश राजभर, अभय नंदन बर्नवाल, बड़ेलाल चौहान, मनोज चौधरी, तमाम रमाशीष यादव, तमाम बड़े बड़े नेता हमारे साथ। जब पार्टी से हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हटे तो सैकड़ों नेताओं ने एक साथ, एक झटका में 12 बरी, 14 बरी, 16 बरी, 18 बरी, 19 बरी, 19.5 वर्ष की कमाई एक झटका में महेंद्र राजभर के साथ छोड़ करके लोग खड़ा हो गए। और आप कहेंगे कि महेंद्र राजभर धोखा दे रहा है? महेंद्र राजभर, उनका कार्यकर्ता कहता है कि महेंद्र राजभर 2 चुनाव लड़े। मैं तो कहता हूं, असल बाप की औलाद हो तो तुम भी 2 चुनाव लड़े थे। 2012 में जहूराबाद आप लड़े थे, हार गए। 2014 में आप लोकसभा सलेमपुर लड़े थे, वहां भी 60,000 वोट पाए। हाँ, तो आपको तो अगर दो बार लड़ने के बाद, हारने के बाद अगर ठीका लिए हो तो आपको भी तो नहीं लड़ना चाहिए था। हाँ, 24 घंटा यदि आप दल पार्टी के लिए समय देते थे तो 24 घंटा महेंद्र राजभर भी समाज के बेटी और बेटा को हक हिस्सा कैसे मिलेगा, इस बात को लेकर के उनके साथ महेंद्र राजभर खड़ा था। लेकिन 22 में गठबंधन में एक भी अगड़ा, पिछड़ा, महिला, पुरुष, दलित, सामान्य कोई भी समाज का कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी जो उनके साथ अपनी जवानी गंवाया हो, अपना रुपया पैसा लगाया हो, वैसे नेताओं को एक झटका में वो आदमी खत्म किया। आप बताइए, बाप बेटा दोनों लोग ये भी फार्म पर दस्तखत करते हैं, और नहीं तो कहते हैं कि फला के कैंडिडेट थे। हाँ, मत करते, फला का कैंडिडेट होता तो
तब ना हम जानते कि असली महाराजा सुहेल देव जी के वंशज हो। दस्तखत एबी फार्म पर आप कर रहे हो, कह रहे हो कि हमारे कैंडिडेट नहीं थे, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट थे, क्यों आपने गठबंधन किया? जब दूसरी पार्टी के लोगों को ही टिकट देना था तो क्यों किया? जब दूसरी पार्टी का ही कैंडिडेट था तो ये भी फार्म पर आपने क्यों दस्तखत किया? ये तो आपका अधिकार था ना, निर्वाचन ने आपको अधिकार दिया था, मत करते। समाज के लोगों को अधिकार कह रहे हैं हम ही दिला सकते हैं, और हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, क्योंकि समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है और समाज को अधिकार दिलाना है। मंत्री अभी नहीं बन पाए हैं, कह रहे हैं कि बन जाएंगे। समाज को अगर अधिकार दिलाने की बात होती तो 19.5 बरिस हम लोग रहे, और 19.5 बरिस में उनको विश्वास पात्र 19 कार्यकर्ता नहीं मिल पाया जिनको की टिकट देकर के एमएलए बना करके लखनऊ के सदन में वो भेज सके। 19 लोग विश्वास पात्र नहीं है। गिनवाते हैं कि 140 पूर्वांचल में विधानसभा है, हैं? आज सैकड़ों विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां राजभर निर्णायक कोर्ट है। 19 लोग इनके विश्वास पात्र नहीं मिल पाए 19 बरिस में। अब उस व्यक्ति को आप कहेंगे कि अधिकार समाज को दिला देगा? हैं? 17 में गठबंधन में जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे, जिस विभाग के मंत्री थे पिछड़ा और दिव्यांगजन विभाग इनको मिला था, 25,000 की वैकेंसी थी, 25,000 की वैकेंसी थी। 5 लोगों को अपने कलम के दम पर करा दिए हों, 18 महीना तक सरकार के कार्यकाल में रहे, हैं? तभी तो इस्तीफा दे दिया आपने। कौन इस्तीफा दे दिया? निकाल करके देख लीजिए कि इस्तीफा दिए हैं कि सरकार ने इनको पदमुक्त किया था। निकाल करके देख लीजिए। आप लोग चैनल के लोग हैं, आप लोग क्यों हवा में बतियाते हैं? आप लोगों को जानकारी संपूर्ण रखना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर बाबा जी को आईना दिखाते थे। समाज का अगर दर्द होता ओम प्रकाश राजभर को तो बाबा जी के यहाँ जा करके समाज की वेदना कहते कि बाबा जी हमारा समाज अधिकार से वंचित है, इस समाज को कुछ ना कुछ आप दे दीजिए। तो बाबा जी मठ के महंत थे, ऐसा नहीं है कि निर्दयी हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ देते, लेकिन बाबा जी को ये आईना हमेशा दिखाते थे। अरे इंडिया गठबंधन के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। एक भी नेता उनके संपर्क में नहीं है। एक नेता इंडिया गठबंधन का था जिनको सपा छोड़ा करके बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करा दिया और एनडीए गठबंधन में उनको टिकट दिलवा दिया, लौट करके आ गए। 22 में वहीं भाजपा लड़ी थी, 84,000 वोट घोसी विधानसभा में पाई थी और ओम प्रकाश राजभर उछड़ रहे थे, मतलब हनुमान जी जैसा उछड़ रहे थे कि लंका जला दूंगा, हैं? जलाए ना, 81,000 वोट पे आकर के अटक गए ओम प्रकाश राजभर। ये हैसियत कुवत है? वो तो बड़ी बड़ी बात, आज से थोड़े बड़ी बड़ी बात कहते हैं। वो तो कहते हैं कि ब्रिजेश और मुख्तार दोनों लोग आकर के सलाम करते हैं। है कुवत? है कुवत उनकी? पूछते आप लोग पूछिए, सही बतिया तो पूछते नहीं है। सही बतिया ये आप लोगों को पूछना चाहिए कि कितना बड़े आप धोखेबाज हैं। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता मजबूती से इस बात को कहता है कि सबसे बड़े पैमाने पर अगर किसी ने समाज को ठगने का काम किया हो, धोखा देने का काम किया, ठग तो ना कहिए, कम से कम समाज के लिए काम किया, समाज को प्लेटफॉर्म दिया। इससे पहले राजभर समाज का कौन बहुत बड़ा जो है वो कहते हैं नाम था? महाराज इससे पहले दूधनाथ राजभर सन 80 में आजमगढ़ मुबारकपुर विधानसभा से विधायक बनकर के उत्तर प्रदेश के सदन में आए थे। ओम प्रकाश राजभर के बल पर समाज का नाम रोशन हुआ है का? दूधनाथ राजभर हुए, हरि नारायण राजभर हुए, छोटेलाल राजभर हुए, कमलाकांत राजभर हुए, सुखदेव राजभर जी हुए, रामचल राजभर जी हुए, हरि नारायण राजभर जी हुए, अनिल राजभर जी हुए, रामजीत राजभर जी हुए। करीब 2 दर्जन से ऊपर सांसद और विधायक मिनिस्टर बना करके राजभर सन 80 से राजनीति करता हुआ सदन तक आता रहता है। दिला पाएंगे कि नहीं समाज को? ये इनके बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। संभव इस नाते नहीं है कि इतना बड़े गठबंधन में जब ये गए थे तब तो न्याय की बातें नहीं वहां कर पाए, वहां तो आईना दिखाते रहे, बाहर आकर के न्याय की बात करते हैं। अभी आरटीआई से निकाल करके देख लीजिए, बाप बेटा दोनों लोग जा करके बाबा जी के यहाँ समाज को अनुसूचित जनजाति में जोड़वाने के लिए फोटो खिंचवाए हैं। आरटीआई से मांग करके देख लीजिए, इन लोगों की कोई भूमिका उसमें नहीं है, कोई भूमिका, 1% भी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन फोटो खिंचा करके फेसबुक व्हाट्सएप पर लोग डाल करके पूरे प्रदेश भर और देश भर दिखाते हैं कि हम ही लड़ाई लड़ रहा हूं। बस जबान से लड़ाई लड़ते हैं और कोई कुवत नहीं है, ये जान लीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। महेंद्र राजभर काफ़ी नाराज़ हैं और गुस्से में हैं। उनका यही कहना है कि अपने समाज को ओम प्रकाश राजभर न्याय नहीं दिला सकते हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।